Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? एंजलबर्ग पहुंचेंगे। वास्तव में एंजलबर्ग जो है एंजल्स की ही नगरी है। जो यहाँ पे हरे भरे घास के मैदान दिखाई देते हैं, आल्प्स पर्वत की चोटियाँ दिखाई देती हैं जो इसको एक नया रंग देती हैं। स्विट्ज़रलैंड में 60% आल्प्स पर्वत की चोटियाँ हैं। इस कारण से ही इस देश में बहुत सुंदर पर्वत, गांव, तालाब और बड़े बड़े चरागाह दिखाई देते हैं जहाँ पे इनकी गायें वगैरह चारा चरती रहती हैं। स्विट्ज़रलैंड में लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए यहाँ जब भी हम विज़िट करते हैं तो यहाँ की चीज़ें हमको बहुत महंगी लगेंगी। स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ, स्विट्ज़रलैंड के चॉकलेट इत्यादि के लिए बहुत फेमस है। स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन करीब करीब 90 लाख है और यहाँ जो की राजधानी ज्यूरिख है, जहाँ पे स्विस बैंक आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो अरबपति हैं उनमें से बहुतों का पैसा इन्हीं स्विस बैंकों में जमा रहता है। और ये यहाँ की विशेषताएं हैं कि यहाँ बैंकों की विशेषताएं हैं। ये जा रहे हैं हम गोठा टनल जो निकली है, ये भी बहुत सुंदर टनल है जो पहाड़ों के बीच में से कई बार निकलती है और बहुत लंबी टनल है। जब विंटर सीज़न आता है तो ये पहाड़ियाँ चारों तरफ बर्फ़ से ढक जाती हैं, जो आल्प्स पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, और पूरी दुनिया के स्कीयर्स जो स्कीइंग करने वाले होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये भी टनल का ही हिस्सा है। ये टनल बार बार आती है।
सुंदर सुंदर मैदानों, सुंदर पर्वतों के बीच सुंदर गांवों को क्रॉस करते हुए हमारा रास्ता जा रहा है एंजलबर्ग के लिए। एंजलबर्ग, जहाँ से हम दो ब्यूटीफुल जगहों जंगफ्रो और माउंट टेटलिस को देखेंगे कल। और हमारा होटल तो ठीक माउंट टिटलिस, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसके नीचे बना हुआ है। उसकी काफ़ी विशेषताएं हैं। ये आपको ये झीलें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल साफ, क्लीन, नीट। और इन झीलों को क्रॉस करने के बाद, इन पर्वतों को क्रॉस करने के बाद, इन जंगलों को क्रॉस करने के बाद एंजलबर्ग आता है। एंजलबर्ग में जहाँ पे हमारा होटल है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें पहुँचने के लिए आपको पैदल पैदल टनल क्रॉस करके जाना पड़ता है। टनल छोटी सी है, लेकिन यही उसकी ब्यूटी है, उसकी सुंदरता है कि हम पहले एक टनल में जाते हैं, फिर इसको क्रॉस करके एक पर्टिकुलर लेवल पे ऊपर आते हैं, फिर दूसरी टनल में जाते हैं। ये आपको ये एक सुंदर सी झील दिखाई दे रही है। पीछे आस पर्वत की चोटियां हैं और आप देखो आकाश कितना साफ है, बिल्कुल एक एक चीज़ें इसमें क्लियरली नज़र आ रही हैं। और ये लेक बहुत ही लंबी है, बहुत ही बड़ी है। अब
इन गांव को क्रॉस करते हुए सुंदर मकान दिख रहे हैं जो आपको, ये जब सीज़न आता है विंटर सीज़न, तो ये खाली हो जाते हैं और ये स्कीयर्स को किराए पे दे देते हैं। अब हमारा होटल आ गया। ये होटल टेरेस है जिसमें हम गुफा में से होके जाएंगे। ये पहला लेवल है जिसमें हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। ये गेट दिखाई दे रहा है। इसके बाद टनल है, ये लंबी टनल दिखाई दे रही है जिसमें अंदर लाइट्स लगी हुई हैं। इस टनल को पैदल पैदल हम क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करके टनल के जब उस पार जाएंगे तो फिर हमें लेवल 2 पे जाने के लिए फिर एक लिफ्ट मिलेगी, और जैसे हम लेवल 2 पे जाएंगे और वहाँ से होटल पहुँचेंगे, तो ये मैं अपना लगेज लेके, सामान लेके, ये टनल को क्रॉस करता हुआ, टनल को पार करता हुआ, आपको अंदर दिख रहा होगा लाइटें लगी हुई हैं, ये आ गया, एक लेवल क्रॉस कर गया। अब ये दूसरे लेवल पे जाने के लिए ये दूसरी लिफ्ट बनी हुई है। चलो साहब, दूसरे लेवल पे आ गए। अब ये दूसरे लेवल की टनल क्रॉस कर रहे हैं। ये मिस्टर प्रवीण राय हैं मेरे साथ। ये टनल को क्रॉस करके अब ये होटल के पास पहुंच जाते हैं हम। ऊपर होटल दिखाई दे रहा है और देखते हैं इसकी लॉबी कहाँ से आती है। ये इसके सामने ही हम क्रॉस कर रहे हैं। ये एक और, हाँ, ये दूसरी टनल का एक गेट आ गया, होटल टेरेस लिखा हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद फिर वो होटल का पोर्च आएगा। अब ये इसके लॉबी में हम फिर जा रहे हैं इसके अंदर, और वैसा ही अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, और लाइट्स लगा के हम अंदर इसमें बाहर निकल जाते हैं दूसरे फ्लोर पे क्या करें, दूसरे लेवल पे। और यहाँ से गेट से बाहर निकल के ये होटल की लॉबी आ जाती है। ये होटल माउंट टिटलिस के नीचे जो बना हुआ है, इसका ये पोर्च है, और सुंदर दृश्य यहाँ से सामने पहाड़ों का नज़र आता है। काफ़ी ऊंचाई तो हमने लिफ्ट और टनल से क्रॉस कर ली है। अब ये पोर्च आ जाता है, यहाँ पे रेस्ट करते हैं। कल हम जाएंगे जंगफ्रो देखने और माउंट टिटलिस देखने। तो दोस्तों, मेरे यूरोपीय यात्रा के ये व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं? आपको अच्छे लग रहे होंगे आशा करता हूँ। तो आप इनको सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और ये अच्छा लगे तो आप लाइक करना। आगे मैं आपको जंगफ्रो और माउंट टिटलिस कल ले चलूँगा।